आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और गर्दा तैयारी तैयारी जीत की एकदम धुधुआए होंगे। वह तेरी के ऐसी की तैसी, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा और जो पढ़ रहा है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भाई आप लोग उदास कैसे रहते हैं? खून बदलवा देंगे आप लोगों का, हम ये खून हटवा देंगे जो सुस्ती पड़े हुए हैं और चिता वाला खून डाल देंगे, एकदम माथा तेज तर्रा रहेगा, चेहरा चमकता रहेगा। यह क्या आप लोग यंग हैं, बिना फैन लवली लगाए हुए भी जो जवान आदमी होता है उसका एकदम चेहरा चमकते रहता है। क्या आप लोग सुस्त मत रहिए, टेंशन में मत रहिए, प्रेशर में मत रहिए, निगेटिविटी मत लाइए, खुश होके पढ़िए ना। क्या करते हैं? कुछ खो गया है क्या? कुछ हो गया है क्या? तेरी के बुर्बक वाली बात आप लोग कर रहे हैं। चलिए आइए, MTS 50 गोल्डन रूल्स में आपका स्वागत है। धज्जी उड़ाने वाले आज का भी क्लास जबरदस्त है और आज का जो रूल है बहुत पॉपुलर है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हार्ड नहीं होगा, आसान है। खाली आप जान लीजिएगा ये चीजें क्या करना है। इस कभी अगर आप ऐसी चीजें देखें तो आपको क्या करना है। रूल्स हार्ड नहीं है, चीजें ज्यादा होंगी, खाली आप एक बार फोकस कर लीजिएगा, जान लीजिए कि किस वर्ड को क्या करना है। बस देखिए इंग्लिश में, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है ये इंग्लिश में। रूल नंबर 25। ऐसे तो मैं कई रूल बता चुका, 25 ये नहीं चल रहा है, ये सीरियल वाइज लिख रहा हूं, एक रूल पे मैं कई रूल बताया। देखिए इंग्लिश में ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज सिंगुलर में ही होता है, यानी कि उसमें अगर आप कभी भी एस या ईएस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। जैसे बॉय का बॉयज होता है ना, तो ये सही है क्योंकि बॉय का प्लुरल होता है बॉयज, समझ रहे हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन का ION इंफॉर्मेशन का प्लुरल नहीं होता। अगर आपने इंफॉर्मेशन किया ना तो गलत हो जाएगा। तो पहला रूल है, माथा में छाप लीजिए कि इंग्लिश में, इसकी एक लिस्ट है, मैं पूरा लिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज सिंगुलर में ही किया जाता है। अ फ्यू वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। A few मतलब कुछ, a few words are always used in singular form। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनका यूज हम सिंगुलर में करेंगे। मैं लिख रहा हूं, आप साथ ही लिखते जाएगा। पहला वर्ड सीनरी, SCENERY, सीनरी मतलब दृश्य। अगर आपने सीनरीज कर दिया ना गलत हो जाएगा। कश्मीर का जो सीनरी होता है, क्या होता है, घर में नहीं लगाते हैं दीवार वगैरह पे, सीनरी। ज्वेलरी, स्पेलिंग भी याद रखिएगा ज्वेलरी का, स्पेलिंग एरर से भी 2 क्वेश्चन होते हैं और इस सब को सीखने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। जिस वर्ड की स्पेलिंग आपको नहीं आती है, आज से ही कसम खा लीजिए उस वर्ड की स्पेलिंग सीख लेंगे। सीखने का प्रयास कीजिए, खेल खेल में 2-4 को क्वेश्चन खींच दीजिएगा। ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी की स्पेलिंग होती है। अगर ज्वेलरीज करेंगे तो गलत हो जाएगा, वर्डे नहीं है इंग्लिश में। ज्वेलरीज वर्डे नहीं है, सीनरीज वर्डे नहीं है। आपको देखने में अच्छा लगेगा, बोलने में अच्छा लगेगा, लेकिन वर्ड नहीं है ज्वेलरीज। लगेज, LUGGAGE, लगेज, लगेज मतलब सामान। लगेजेस करेंगे गलत हो जाएगा। कौन सा सामान? यात्रा के दौरान कहीं शिमला कुल्लू मनाली घूमने के लिए गए हैं और उस समय में जो आपका बैग बोरिया बिस्तर सब जो होता है, सारा सामान सब, उसे लगेज बोलते हैं, यात्री का सामान। लगेज, बैगेज, BAGGAG, लगेज कहिए, बैगेज कहिए, ठीक है। अगला टाइम, कभी भी टाइम्स मत कीजिएगा। टाइम्स एक अलग वर्ड होता है, गुना होता है, 4 गुना 4 टाइम्स, 5 गुना 5 टाइम्स टाइम। ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। मनी, MONEY, इस सब का यूज किस में करेंगे? सिंगुलर में करेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज का यूज किस में करेंगे? सिंगुलर में करेंगे। मिस्चीफ, MISCHIEF, मिस्चीफ मतलब क्या होता है? क्षति, नुकसान, शरारत, गलत एक्टिविटी के लिए भी हम मिस्चीफ का यूज करते हैं, समझ गए। फूड, फूड्स का कभी भी फूड्स करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज, परसेंटेजेस करेंगे गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटीज करेंगे गलत हो जाएगा। ध्यान सुनते रहिएगा। ब्रेड, BREAD, कभी भी ब्रेड्स मत करना, ब्रेड्स वर्डे नहीं है। लेकिन आप 99% लोगों को देखोगे जो स्पोकन सीख लेता है, स्पोकन लगता है कि आप हीरो बने हुए हैं। ब्रेड्स खाए हमने, 4 ब्रेड्स खाए, बुरबा कहा। ब्रेड्स नहीं होता है, ब्रेड होता है, ब्रेड। याद रखिएगा, माथा में छाप लीजिए, क्या वर्ड होता है? ब्रेड होता है। आई बात समझ में? तो ये जितने सारे वर्ड्स हैं आपके सामने में, इस सब का यूज। इंफॉर्मेशन तो मैं तो लिख ही दिया था। फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, FUR, फर्नीचर, NITURE,
ये सारे वर्ड्स में एस मत लगाना। अभी और भी वर्ड्स है, रुक जाइए। अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट नेम जिसमें एस लगा हुआ हो वो यूज सिंगुलर में करना। जैसे मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? सिंगुलर वर्ड है, एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है, समझ रहे कि नहीं? तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कोई भी समझिए, कोई भी सब्जेक्ट नेम जिसमें एस लगा हुआ, फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। पॉलिटिक्स, POLITICS, आप भी बोल सकते हैं। एथिक्स, ETHICS, एथिक्स, कोई भी वर्ड बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स, ECO, इकोनो, इकोनॉमिक्स, MICS, इकोनॉमिक्स। अगर आप ये बोलेंगे इकोनॉमिक्स आर तो गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर कहा, पॉलिटिक्स आर कहा, एथिक्स आर कहा, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स आर कहा, गलत हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट के लास्ट में एस लगा हुआ हो, ये लगता है कि प्लूरल है, नहीं, ये सारे वर्ड्स क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ ई जाएगा, आर करेंगे, गलत हो जाएगा। अब देखिए, कोई भी बीमारी का नाम जिसमें एस लगा हुआ हो, कोई भी बीमारी का नाम जिसमें एस लगा हुआ हो, आपको लगेगा कि वो प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर में यूज करते हैं। जैसे पहला एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है एड्स। एड्स आर करेंगे, गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं? एड्स आर करेंगे, गलत हो जाएगा। रुक जाइए, अभी इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप भी बोल सकते हैं। मम्प्स, MUMPS, मम्प्स मतलब क्या होता है? घेघा रोग। घेघा एक तो गोइटर होता है, गले का रोग। ये मम्प्स क्या होता है? अंदर में, गले के अंदर ना टॉन्सिल बढ़ जाती है, गले में दर्द करेगा, कभी पानी उनी पीने में भी दर्द होता है, उसे बोलते हैं मम्प्स। MUMPS, यहां देखिए ना, MUMPS, मम्प्स। मम्प्स मतलब भी क्या होता है? घेघा रोग होता है। कोई भी डायबिटीज, DIAB, डायबिटीज, DIABETES, डायबिटीज, कोई भी दे सकते हैं। रिकेट्स, रिकेट्स, RICKETS, विटामिन डी की कमी से हो जाता है, धूप लेना चाहिए। छोटे बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, साइंस भी बढ़िया से पढ़िएगा, जनरल साइंस। रिकेट्स, कोई भी और भी वर्ड होगा ना, मम्स। अरे एक वर्ड बड़ा सुंदर है, मेरे माइंड से उतर रहा है, देखिए ना, मिजल्स, 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 मिजल्स। अब इसकी एक मिनट रुक जाइएगा, मिजल्स, 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 एक मिनट, मैं इसकी एक मिनट, मिजल्स, MEASLES, मिजल्स। थोड़ा इसकी स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है मिजल्स की स्पेलिंग मैंने कहीं ना कहीं गलत लिख दिया है, मुझे जहां तक लग रहा है। रेबीज, MEASLES, मिजल्स, मिजल्स नहीं, ठीक है, MEASLES, मिजल्स। मिजल्स जानते हैं क्या होता है? चेचक होता है, जो हम देखें कुछ लोगों की बॉडी पे ना लाल लाल दाने जो उग जाते हैं, लोग गाँव में कहता है छोटी माता हो गया है, इसको भूत लग गया है, कोई डाइन कर दिया है, तो मिजल्स उसको बोलते हैं, चेचक रोग होते हैं। मैं डेमो के तौर पर दे दिया, वहां पे कोई भी बीमारी नाम जिसमें एस लगा हुआ हो तो ये क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसके साथ इज कहिएगा। डायबिटीज इज कहना पड़ेगा, डायबिटीज इज नॉट एन इन्फेक्शस डिजीज। डायबिटीज आर करेंगे, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? इस सारे वर्ड्स का यूज आप सिंगुलर में करेंगे। रूल नंबर 25 है ये, ठीक है। अब देखिए, इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इस पे क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूं कि ये बहुत ही, इस पे ना बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, खाली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन वर्ड्स का यूज सिंगुलर में करेंगे। देखिए यहाँ पे देखते ही बन जाएगा, जीजा साली वाला क्वेश्चन है ये। आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, आगे कति क्या बढ़िएगा, अच्छा थोड़ी डालिएगा आगे का, टाइम बचाइए। इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशंस देख लिया, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, इन्फॉर्मेशन होगा। अब ये मैं, अच्छा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर इन्फॉर्मेशंस गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, एस हटा दीजिए, ये एस हटा दीजिए, इन्फॉर्मेशन होगा। कोई भी उस वर्ड में दे दे तो बड़ा सिंपल रहता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन देने की मतलब नहीं है। अब देखिए, अब आइए नेक्स्ट, इसी में एक रूल और पे, नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर 26। अब जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स का प्लूरल नहीं होता है, ऐसे ही इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऑलरेडी प्लूरल में होते हैं, उसका सिंगुलर ही नहीं होता है। जैसे यहां फोकस करिएगा, जैसे देखिए पब्लिक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PUBLIC, ये पब्लिक वर्ड ही प्लूरल है। अगर आपने पब्लिक्स किया ना, एस लगा दिया ना, तो गलत हो गया। एक मैं फिल्म देखा था, मुझे फिल्म का नाम याद है 1 2 3, बड़ा सुंदर फिल्म था, उसमें एक पापा नाम का आदमी रहता था, पापा पापा अल्बर्ट्स पिंटूस, उसमें वो हर इंग्लिश वर्ड के आगे एस लगा देता था, पापास, पिंटूस, अल्बर्ट्स, तो सब में एस मत लगाए, इंग्लिश में सारे वर्ड्स में एस नहीं लगते हैं। ये वर्ड खुद ही प्लूरल में है, पब्लिक, पीपल, PEOPLE,
पब्लिक, पीपल, कैटल, CATTLE, अक्सर कैटल्स देता है। कैटल्स वर्ड नहीं है, अब जबरदस्ती खींच रहे हैं। कैटल मतलब होता है पशु, मवेशी, कैटल। तो कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है। पुलिस, पुलिस नहीं लिखे हैं, लिखिए ना अभी, पुलिस, POLICE, पुलिस। पुलिस आ रही है तो अक्सर देखेंगे लोग कहता है पुलिस इज कमिंग, रन अवे, भागो बा पूर्वक। पुलिस आर कमिंग, आर आर आर, पुलिस आर कमिंग, क्योंकि पुलिस प्लुरल है। पुलिस एक आदमी नहीं है, पुलिस एक सिस्टम है, समझ गए, एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा माथा भी लगाइए। पब्लिक, एक आदमी को पब्लिक कह देंगे, एक आदमी को लोग कह देंगे, बा तो पर्सन ना बोलेंगे उसको जी। पब्लिक मतलब भीड़, पीपल मतलब भीड़, कैटल मतलब भीड़, जानवरों का भीड़। एगो कहीं भैंस चल रहा है तो उसको कैटल थोड़ी है बोल देंगे। कैटल मतलब ही होता है भीड़ के लिए यूज करते हैं। कैटल है, मवेशी है, चल रहा है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड कहेंगे, मतलब जानवर मैदान में चल रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल इज कहेंगे, गलत हो जाएगा। समझ लीजिए, मैं सेंटेंस भी कुछ बोल देता हूं। तो ये हो गया। अगला कैवलरी, CAVALRY, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैवलरी मतलब जानते क्या होता है? घुड़सवार सैनिक। इसकी मीनिंग भी जान लीजिए। हॉर्स सोल्जर्स, हॉर्स सोल्जर्स, SOLDIERS, हॉर्स सोल्जर्स। कभी राष्ट्रपति वगैरह का परेड देखें, उसको देखेंगे एकदम घोड़ा पे बैठ करके सैनिक एकदम परेड कर रहा है, टक 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 टुक टक टुक टक 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 करते रहता है, एकदम सिस्टम से। उसे ही बोलते हैं कैवलरी। घुड़सवार सैनिक बोलते हैं कैवलरी। घुड़सवारियों का जत्था एकदम परेड कर रहा है। बहुत अच्छा वर्ड है कैवलरी। और एक वर्ड और होता है इन्फंट्री, INFANTRY। इन्फंट्री मतलब जानते हैं? वही देखेंगे राष्ट्रपति का जब मार्च होते रहता है तो घुड़सवार सैनिक चलते रहता है, और देखेंगे आगे पैदल सैनिक भी जाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पैदल सैनिक भी चलते रहता है। उसको क्या बोलते हैं? इन्फंट्री बोलते हैं। फुट सोल्जर्स, पैदल सैनिक, फुट सोल्जर्स। छोटी छोटी बातों को सीख लीजिए, क्या पूछता है कहना मुश्किल है। फुट सोल्जर्स होते हैं। तो ये जो वर्ड्स आपने लिखा है, ये सारे वर्ड्स ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस। ऑडियंस का यूज किस में करते हैं? एक आदमी को ऑडियंस नहीं बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स का यूज आप प्लुरल में कीजिएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ इसी में जो जिसमें एस लगा होता है वो भी वर्ड प्लुरल में होता है। जानते हैं? देखिए, जैसे आर्म्स, ALMS, आर्म्स, ALMS लिखा हूं, आर्म्स। आर्म्स मतलब क्या होता है? दान। ये प्लुरल में यूज करेंगे आप, ठीक है। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, CONGRA, कॉन्ग्रेचुलेशन, TULATION। आप 99% लोगों को देखेंगे बोलते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो तुमको नौकरी लग गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह बच्चा हो गया तुमको, लल्ला हो गया, बधाई हो हमारी तरफ से, शादी नहीं हो रही, तुम मर रहे थे, शादी हो गई, बधाई हो तुमको, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड ही नहीं होता है। होता क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। बहुत, तभी तो देखिए आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, सेविंग्स होता है, SAVINGSS। अक्सर देखेंगे लोग बोलता है सेविंग, सेविंग, मैंने बचत कर लिया, सेविंग कर लिया। सेविंग कहां होता है? आपके घर में बचत खाता है, मम्मी का होगा, पापा होगा, आप देखिएगा वहां पे क्या लिखा रहता है? सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता। सेविंग्स होता है, सेविंग नहीं होता है। संपत्ति, ASSETS, एसेट्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एसेट्स। एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, जो अस्थाई संपत्ति होती है, परमानेंट। एसेट्स का यूज किस में करेंगे? प्लुरल में करेंगे। बिलोंगिंग्स, BELONGINGS, बिलोंगिंग्स वर्ड है। बिलोंगिंग्स मतलब क्या होता है? चल संपत्ति। जैसे कि कोई आप चल संपत्ति में वही जो लगेज बैगेज के सेंस में इसका यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज प्लुरल में करते हैं। बिलोंगिंग नहीं होता है, बिलोंगिंग्स होता है, चल संपत्ति बोलते हैं। ये अचल संपत्ति हो गया, जो आपके अपनी जमीन जायदाद, इसका कागजात आप बना के रखे हैं। अब बैग का, बेल्ट का कागजात बना के रखेंगे, शर्ट का कागजात बना के रखेंगे, तो बिलोंगिंग्स में आता है। लेकिन होता बिलोंगिंग्स आता है, बिलोंगिंग्स होता है। टोंग्स, टोंग्स मतलब चिमटा, मम्मी वगैरह जो घर में खाना बनाती है, टोंग्स। कैंची, कैंची को लोग क्या बोलते हैं? सी, देखेंगे अक्सर बोलेंगे लोग सीजर, SCISSOR, स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा। सीजर नहीं होता बा, लेकिन 99% देखेंगे लोगों को बोलते हैं सीजर। सीजर नहीं होता, क्या होता है? सीजर्स, सीजर्स होता है। सीजर्स मतलब कैंची होता है। पेंट्स, PANTS, पेंट्स होता है, पेंट नहीं होता। लेकिन अक्सर लोगों को देखेंगे बोलेंगे मेरा पेंट फट गया, मेरा पेंट नया ला दो। ट्राउजर, बट ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स होता है। क्या होता है? ट्राउजर्स, पैंट्स, जींस, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, अंधों का चश्मा होता है, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं।
SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, अंधों वाला चश्मा। रंगीन चश्मा जो होता है धूप का, जो गूगल वगैरह, गूगल नहीं होता है, गोगल्स होता है, GOGGLES, गोगल्स। गोगल्स, गोगल्स मतलब कलरफुल ग्लासेज। अंधों का चश्मा होता है उसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। छप रहा है माथा में, पूरा याद रखिएगा ये सब वर्ड, सारे वर्ड प्लूरल में होते हैं। अब इस पे सेंटेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोला हूं इस पे जो सेंटेंस आते हैं वो बहुत इजी सेंटेंस होते हैं। आप 1 सेकंड में धज्जी उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा कर देंगे सेंटेंस में। खाली वर्ड पहचान लीजिए, देखिए देखते ही पता चल गया कहां एरर है। सम पीपल, इज आया हुआ है, हटा दीजिए। पीपल का यूज किस में करेंगे? प्लूरल में। इज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, यहां पे आर लगाइए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चलिए अब बारी है आपकी। वीडियो के लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देते हैं। सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छी चीजों को समाज में जरूर फैलाइए, ये आपका कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। 1% ही हमारे देश में लोग हैं जो अच्छे हैं, और उनको सब जगह पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों भाई ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, उनको एक अच्छे आदमी की तलाश होती है, जो सही जगह आदमी मिल जाए और गलत जगह आदमी फंदा फंसे, उसका फ्यूचर नहीं खराब हो। और गवर्नमेंट जॉब में तो खाली गरीब घर के बच्चे होते हैं, मध्यम परिवार। हम आप तो मध्यम परिवार के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो किसी का फ्यूचर नहीं करना, खराब करना। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं तो आपका फर्ज बनता है आप सब जगह बताइए, सब स्टूडेंट को बताइए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सबको जानकारी दीजिए। अब आप मेरा बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए, आप मैथ और इंग्लिश मैं दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ इंग्लिश की टेंशन फोड़ दीजिए। आप कई जगह मैथ इंग्लिश अपने जीवन में पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास चलती है। 250-300 का मेरा बैच है, बहुत बड़ा बैच नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं। कहता रहा हूं माथा में छाप दूंगा पूरा मैथ इंग्लिश, छापे दूंगा, एक एक क्वेश्चन ठोक के आओगे। ज्वाइन कैसे करोगे? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। कोई भी कोर्स लेंगे तो कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।